आज है 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। युवाओं के लिए खुशखबरी, सीएम साय के इस फैसले से मिलेंगे रोजगार के अवसर। साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए नए नए आयामों को तलाश रही है। साय सरकार का मानना है कि प्रदेश में विकास के लिए राज्य में उद्योग का विस्तार होना जरूरी है। इसी को मद्देनजर देखते हुए साय सरकार ने उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले और उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में फिर से खुलेगा सहायता केंद्र। छत्तीसगढ़ के आम लोग मंत्रियों से मिल सकते हैं, अपनी परेशानियों को लेकर सीधा मंत्रियों को सुना सकेंगे। प्रदेश के भाजपा सरकार की ओर से अब सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं। इसमें मंत्री आम लोगों की समस्याओं को सुनकर निराकरण करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं और जनमानस की समस्याओं के निराकरण हेतु सहायता केंद्र की पुनः शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुलेंगे पिंक थाने। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयों में महिला पिंक थाने खुलेंगे। इस संबंध में विभागीय तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए कार्य योजना की जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यहां मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय बैठक में महिला पिंक थाने शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये थाने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। मैदारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस बोली, प्रदेश के 5 लाख महिलाओं को नहीं मिल रहा पैसा। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की मैतारी वंदना योजना को लेकर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि 70 लाख महिलाओं को मैतारी वंदन योजना की राशि देने का दावा झूठा है। 5 लाख महिलाओं को पैसा नहीं मिला। 70 लाख महिलाओं को राशि दी जाती है तो 700 करोड़ रुपया होता है, लेकिन सरकार ने 653 करोड़ रुपया दिया। मनेन्द्रगढ़ में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा यूनिसेफ। मंत्री जायसवाल ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए यूनिसेफ को आमंत्रित किया। इस सहयोग के तहत यूनिसेफ मुख्य रूप से नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। जुलाई 2024 से जुलाई 2026 तक की इस द्विवर्षीय कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेन्द्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से किया जा रहा है। दाल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने सरकार का बड़ा एक्शन। बाजार में दाल की जमाखोरी और इससे कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए अब दाल के स्टॉक्स के लिए लिमिट तय कर दी गई। अब थोक व्यापारी अरहर और उड़द की दाल 200 मीट्रिक टन और रिटेलर 5 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टॉक में नहीं रख पाएंगे। स्टॉक के मिलान के लिए व्यापारियों को बाकायदा सरकारी पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होगी। रायपुर पुरी के बीच चलेगी रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन। रथ यात्रा के दौरान ट्रेन में होने वाली अतिरिक्त भीड़भाड़ को कम करने और यात्रियों की सुविधा हेतु रायपुर व पुरी के मध्य 2 फेरों के लिए अनारक्षित रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। ये ट्रेन रायपुर से 08383 नंबर के साथ दिनांक 6 और 14 जुलाई 2024 को प्रातः 6 बजे रवाना होकर रात्रि 11 बजे पुरी पहुंचेगी। रायपुर में मुख्यमंत्री जनदर्शन का आयोजन। आज अपनी शिकायतें लेकर सीएम हाउस पहुंचेंगे लोग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हर गुरुवार को रायपुर में सीएम जनदर्शन लगाने की शुरुआत की। आज 4 जुलाई को भी इसका आयोजन किया जाएगा। सीएम साय यहां लोगों की समस्याएं सुनेंगे। अधिकारियों को इसे लेकर तैयारी करने को कहा गया है। सरगुजा के 80 कॉलेजेस में एडमिशन की चयन सूची जारी। सरगुजा के संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के तहत संचालित 80 कॉलेजेस में यूजी के 4 साल के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। इसे जारी करने में 1 दिन की देरी हुई। शासकीय कॉलेजेस में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सभी संकायों में प्रवेश के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है। गर्ल्स पीजी कॉलेज और आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम पीजी कॉलेज में सभी संकायों में कट ऑफ मार्क्स 65% या इससे अधिक हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी पर लाने विशेषज्ञ डॉक्टर्स के 1235 पद पर जल्द होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी पर नहीं आ रही हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्जन, महिला बाल रोग समेत विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भारी कमी है। प्रदेश में वर्तमान में 1734 विशेषज्ञ डॉक्टर्स का सेटअप है, जबकि सिर्फ 499 पर नियुक्ति हो पाई है।
घर बनाने का सुनहरा मौका, लोहा बाजार में आई बड़ी गिरावट, 1000 रुपए टन सस्ता हुआ सरिया। पहले से बाजार की सुस्ती के चलते गिर रहे सरिया की कीमतों में और भी गिरावट आ गई। सरिया की कीमतें 1000 रुपए प्रति टन सस्ती हो गई। इस प्रकार फैक्ट्रीज में सरिया 55,000 रुपए प्रति टन और रिटेल में 58,500 रुपए प्रति टन बिक रहा है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में सरिया की कीमतों में और भी गिरावट के संकेत हुए। अभी बाजार में मांग बिल्कुल नदारद है। पुलिस परिवारों के बच्चों के स्कूल बस सेवा शुरू, सीएम विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी। रायपुर में पुलिस परिवारों के बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए बस की सुविधा मिल गई। बुधवार को इस पहल का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया और पुलिस कॉलोनी आवासीय समिति के सदस्यों को बस की चाबी सौंपी। दोनों नेताओं ने बस को हरी झंडी भी दिखाई। मिली जानकारी के मुताबिक बस सुविधा का वित्त पोषण CSR फंड से किया गया। सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया, रायगढ़ में 70 विभागों ने जमा नहीं किए 86 करोड़। छत्तीसगढ़ से रायगढ़ जिले में सरकारी विभागों पर 86 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। इसके लिए विभागों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन बावजूद इसके बिजली बिल जमा करने में सरकारी विभाग के अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे। ऐसे में बिजली विभाग को करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। पेंड्रा में प्रधानमंत्री आवास की राशि डकार गए सरपंच और अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दरअसल पेंड्रा विकासखंड में आदिवासी हितग्राहियों को मिलने वाली राशि को सरपंच पर अधिकारियों के साथ साठगांठ कर निकालने का आरोप है। इसकी वजह से हितग्राहियों का आवास पूरा नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में मौसम हुआ सुहाना, रायपुर से लेकर बस्तर तक बारिश। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। मानसून के एक्टिव होते ही कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि जून के महीने में राज्य में कम बारिश हुई। अब जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है, तो वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। मानसून एक्टिविटी बढ़ने के साथ छत्तीसगढ़ में लोगों को तपती गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, रायपुर प्रशासन का चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद रायपुर जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर भवन निर्माण करने वालों और अवैध रूप से जमीन की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। रायपुर नगर निगम की टीम ने बुधवार को सेजबहार में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया। राजस्व अमले ने सेजबहार में मुख्य सड़क के किनारे से करीब 5 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध निर्माण और कब्जे से मुक्त कराया। धमतरी में 7 जुलाई को निकली भव्य रथ यात्रा, 116 साल पहले हुई थी शुरुआत। धमतरी शहर में आजादी के 39 साल पहले यानी 116 साल से रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। 1908 में बैलगाड़ी से रथ यात्रा निकलने की शुरुआत हुई थी। इस समय रामबाग तक भगवान को भ्रमण कराकर वापस जगदीश मंदिर में विश्राम देते थे। रथ यात्रा शुरू से धमतरी का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व रहा। धमतरी ही नहीं, हजारों गांव की श्रद्धा और आस्था इस रथ यात्रा से जुड़ी हुई है। नकली होलोग्राम केस में यूपीएसटीएफ शराब बनाने वाली कंपनी इस पर करेगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में यूपीएसटीएफ ने शराब बनाने वाली कंपनी पर 2 बार नोटिस जारी किया। भाटिया वाइन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज और वेलकम डिस्टिलरीज को दूसरी बार नोटिस जारी किया गया। नोटिस मिलने के बाद भी कंपनी से कोई भी दफ्तर नहीं पहुंचा। मामले में अब इन कंपनी के संचालकों पर जल्द एक्शन लिया जा सकता है। 4 धाम की तरह छत्तीसगढ़ में जुड़ेंगे 5 शक्तिपीठ। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को किया मंजूर। केंद्र सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी। प्रदेश में उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना की तर्ज पर 5 शक्तिपीठों, रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर और सूरतपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर को विकसित करके एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। पीएम आवास योजना की किश्त लेकर नहीं बनाए मकान, अब बस्तर प्रशासन ने भेजा नोटिस। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को लाखों रुपए का अनुदान मिलता है। सरकार से इस योजना के तहत राशि मिलने के बावजूद मकान न बनवाने वाले हितग्राहियों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए हितग्राहियों को अलग अलग तारीखों में किश्त की राशि तो डाली गई, लेकिन इन पैसों से हितग्राहियों ने मकान नहीं बनवाया।
आबकारी घोटाले में आरोपित अरविंद और ढिल्लन ईडी की रिमांड पर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में जांच एजेंसी की गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जेल बंद शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन और अरविंद सिंह को जेल में गिरफ्तार किया। ईडी ने जेल में फॉर्मल गिरफ्तारी की थी। इसके साथ ही कोर्ट में प्रोडक्शन का वारंट पेश किया। कोर्ट ने 6 जुलाई तक दोनों आरोपितों को ईडी की रिमांड पर सौंप दिया है। स्कूल में बच्चों की सेहत को लेकर चिंता, सुरक्षा और सावधानियां जरूरी। डीएवी पब्लिक स्कूल की शिक्षक रूपा दुबे के अनुसार स्कूल में हम विशेष ध्यान रख रहे हैं कि बच्चे गीले कपड़ों में ना रहें। बच्चों के बैग में हमेशा अतिरिक्त कपड़े रखने की सलाह दी गई। क्लासरूम्स को साफ सुथरा और सूखा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सफाई और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। शिशु भवन की शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर पल्लवी गिरी का कहना है कि बरसात के मौसम में वायरल संक्रमण और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नारायणपुर में मुठभेड़ के बाद वापस लौट रहे सुरक्षा बल के काफिले पर नक्सलियों ने किया हमला। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गए जवानों पर घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया। खबरों के अनुसार नक्सलियों ने मुठभेड़ के बाद जवानों की वापसी के दौरान आईईडी ब्लास्ट कर दिया। हालांकि नक्सलियों के इस हमले में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जवानों ने सर्चिंग के दौरान मौके से 3 राइफल और 12 बंदूक बरामद की। मोदी सरकार ने किसानों को दी रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ की सब्सिडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था, लेकिन हमने किसानों को दिक्कत में नहीं आने दिया। हमने करीब 12 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी है। ये भारत की आजादी के इतिहास में सर्वाधिक है। इसी का परिणाम है कि फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोझ किसान तक जाने नहीं दिया। रेलवे स्टेशन के सामने युवा कांग्रेस ने जीआरएम का फूका पुतला। कोरबा में गेवरा स्टेशन से पूर्व में चलने वाली सभी गाड़ियों को पुनः प्रारंभ करने की मांग व रेलवे प्रबंधन की मनमानी को लेकर कोरबा रेलवे स्टेशन के सामने युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर डीआरएम का पुतला फूका। मीडिया से चर्चा के दौरान युवा कांग्रेस के महामंत्री मधुसूदन दास ने बताया कि रेलवे प्रबंधन की मनमानी अपने चरम पर है। ट्रेन की लेट लतीफी तो आम बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलवे प्रशासन नदी उस पार के इकलौते स्टेशन गेवरा से पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने पर उतारू।